नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज़ एक्सप्रेस। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, जिन्हें ज्ञान की देवी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि उनकी आराधना से सफलता के रास्ते खुलते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार ये पर्व हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पश्चिमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। कहा जाता है कि माँ सरस्वती की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है वो ज्ञान और सफलता में समृद्ध होता है। इस बार बसंत पंचमी की सही तारीख को लेकर लोगों में एक भ्रम सा बन गया हुआ है कि आखिर 2025 में किस तारीख को मनाई जाएगी बसंत पंचमी। इसलिए हम आपको बता दें कि इस वर्ष की पर्व की सटीक तिथि और स्थान का शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल पंचमी तिथि 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 बजे शुरू होगी और 3 फरवरी को सुबह 6:52 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी 2025 रविवार को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना भी शुभ माना जाता है। पर्व 2 फरवरी को मनाया जाएगा, लेकिन गंगा स्नान 3 फरवरी को होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना श्रेष्ठ माना जाता है। चूँकि बसंत पंचमी 2 फरवरी की सुबह 9 बजे शुरू हो रही है, इसीलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान संभव नहीं हो पा रहा है। 3 फरवरी को पंचमी तिथि सुबह 6:52 बजे तक समाप्त होगी, इसलिए गंगा स्नान इसी दिन किया जा सकता है। इसी कारण महाकुंभ में भी बसंत पंचमी का शाही स्नान या यूँ कहे कि अमृत स्नान की तिथि 3 फरवरी को रखा गया है। बता दें कि इस दिन माँ सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करने से शिक्षा और करियर में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 2 फरवरी को माँ सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से शुरू हो रहा है और दोपहर 12:35 बजे तक रहेगा। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य करना बेहद मंगलकारी माना जाता है। बसंत पंचमी हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों, विशेष रूप से उपनिषदों के बसंत पंचमी का एक अलग ही उल्लेख माना गया है और इसकी बहुत ही महानता बताई गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। उन्हें विद्या और बुद्धि की देवी माना जाता है, क्योंकि उनकी कृपा से ही व्यक्ति को ज्ञान, कला और इसके साथ ही अन्य रचनात्मक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये त्यौहार प्रकृति के उल्लास का भी या यूँ कहे कि उल्लास का भी एक कारण बताया जाता है और इससे काफ़ी जुड़ाव होता है, क्योंकि इस समय फूल खिलते हैं और नई फसल तैयार होती है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं, आम के पेड़ों पर बौर आता है और हल्की गुलाबी ठंड पूरे वातावरण को आनंदमय बना देती है। इस मौसम की खासियत ये है कि ये न केवल पशु पक्षियों में बल्कि मनुष्य की चेतना में भी नई ऊर्जा का संचार करता है, जिससे मन प्रसन्न होता है और स्वास्थ्य बेहतर बनता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस।